हरिओम। इस वीडियो में हम अनुवाद अभ्यास करेंगे। इससे पहले भी हम अनुवाद का अभ्यास कर चुके हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इन तीन लकारों का, और शायद हमने विधिलिंग लकार का भी किया हो। तो यदि आपको ध्यान है तो आपको वैसे याद होगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भूतकाल के लिए कौन से लकार का प्रयोग होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। तो ये आपने पहले ही कर रखा होगा। सह, सा, यानी इन दोनों का मतलब क्या होता है। सह और सा दोनों का मतलब होता है वह। सह आता है लड़के के लिए और सा आता है लड़की के लिए। वैसे ही तौ, ते, तौ होता है वे दोनों और ते भी वे दोनों। तो ते होता है लड़की के लिए और तौ होता है लड़के के लिए। यहाँ बहुवचन में जो ते आता है ये लड़के के लिए आता है, ज़्यादा के लिए, दो से ज़्यादा जितने भी हैं, और ताहा होता है लड़की के लिए। इससे आगे है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम बनता है, फिर त्वम का मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। उसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम यानी मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। तो इनके साथ ये क्रिया वैसे ही लगती है, जो जहाँ पर है उसके साथ वही क्रिया लगेगी। जैसे कोई इस लाइन में है तो इस लाइन की क्रिया लगेंगी, कोई इस लाइन में है तो इस लाइन की क्रियाएं लगेंगी, कोई इस लाइन में है तो कोई इस लाइन की क्रियाएं लगेंगी। और मान लीजिए कोई ऊपर वाली लाइन में है, ऊपर वाली में ऐसे सीधे, तो ये ऊपर वाली की क्रियाएं लगेंगी। कोई बीच वाली में से है तो बीच वाले की क्रियाएं लगेंगी, और नीचे वाली में से जो है वो नीचे वाली की क्रियाएं लगेंगी। इतना तो आपको पता ही है। जैसे कोई भी वाक्य बना लो कि मैं लिखता हूँ। कोई भी वाक्य मैं लिखता हूँ तो मैं को क्या बोलेंगे, अहम। क्या बोलेंगे, अहम। और लिखने को अहम कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है पहली लाइन में एक वचन में, तो यहाँ की क्रिया लगाएंगे लिखामी। अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। तो आज हम ये कर चुके हैं, तो इसके साथ ही आज हम कारक जो होते हैं उनका भी साथ में अनुवाद करेंगे। कारक कैसे, जैसे ये है, हमने इसमें बालक का शब्द रूप लिया है। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। तो आज हम पहले चार जो विभक्तियाँ होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इन चारों विभक्तियों का अभ्यास करेंगे और इनके ये चिन्ह हैं। तो जो प्रथमा विभक्ति जिसमें होती है, जिसमें बालका, बालको, बालका बनता है, वो कर्ता कारक होता है और उसका चिन्ह होता है ने। जहाँ पर ने आया, जैसे मोहन ने काम किया, जैसे मोहन ने काम किया, तो मोहन ने काम किया, तो ने आया है मोहन के साथ, तो मोहन क्या है, करता है। तो मोहन कार्यम अकरोत, मोहन ने काम किया। और ये दूसरी विभक्ति में जो कारक होता है वो कर्म कारक होता है, उसका चिन्ह होता है को। ठीक है। और तृतीय विभक्ति में जो कारक होता है वो कर्ण कारक होता है, इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। जैसे अध्यापक कलम से लिखता है, ठीक है, या फिर गिलास के द्वारा पानी पीता है, इस प्रकार से। ठीक है। चतुर्थी में बालकाई जो बनता है वो संप्रदान में होता है। संप्रदान होता है किसी को देना, देने अर्थ में जो जिसको दिया जाता है। जैसे अध्यापक बच्चे को पुस्तक देता है, तो किसको दिया जा रहा है, बच्चे को दिया जा रहा है, तो बच्चे क्या होगा, संप्रदान होगा, और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। चलिए आज इन चारों का करते हैं। सबसे पहले है, कोई वाक्य ले लेते हैं, सिंपल सा वाक्य, वे दोनों जाते हैं। वे दोनों को क्या बोलेंगे, वह एक के लिए आता है, वह किसके लिए आता है, एक के लिए। और उन दोनों के लिए, वे दोनों के लिए जाते हैं। जाते हैं मतलब लड़के हैं, तो क्या लिखेंगे, तौ। वे दोनों जाते हैं, तो जाने में कौन सी धातु चलती है, गच्छ, तो यहाँ पर क्या बनता, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो ये दूसरे में से हमने उठाया है, तो यहाँ पर क्या है, लिखतः बना है, तो हम यहाँ पर क्या बन जाएगा, गच्छ का गच्छतः।
तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं। ये सिंपल वाक्य था। चलो एक और सिंपल वाक्य देखते हैं कि हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब में मैं एक, हम दोनों, हम सब, तो इस प्रकार से किस में आएगा, ये अंतिम आएगा, अंतिम, ठीक है। तो हम सब, वयम, हम सब पढ़ते हैं, तो क्रिया यहाँ की लगेगी, तो पढ़ने के लिए पठ क्रिया चलती है, पठ धातु चलती है, तो पठ का क्या बनाएंगे, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पठामः, क्या बनेगा, पठामः, वयम पठामः। चलो ये तो सिंपल वाक्य था। कोई एक और देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं को क्या बोलेंगे, अहम, मैं लिखता हूँ को लिखामि, ठीक है, क्योंकि अहम एक वचन में आया है उत्तम पुरुष का, तो उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया लगेगी, अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ। आगे है मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर अब कारक का आ गया, ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन क्या है, कार्य कौन कर रहा है, मोहन, तो जो काम करने वाला होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो मोहन करता है, तो कितने मोहन है, एक है, तो बालक एक में क्या बनता है, बालक बनता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मोहन, मोहन पुस्तक पढ़ता है, किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक क्या है, कर्म हो जाएगा, क्योंकि जिसकी क्रिया का, जिसके ऊपर क्रिया का फल पड़ता है, कर्ता जो भी काम करता है जिसके लिए करता है वो कर्म होता है। तो पढ़ना किसके लिए करा, किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है। खा क्या रहा है, भोजन खा रहा है, जा कहाँ रहा है, विद्यालय जा रहा है। तो इस प्रकार से जहाँ क्रिया का फल जिस पर पड़े वो कर्म कारक होता है। तो यहाँ पर मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक क्या होगी, कर्म कारक होगा। तो कर्म कारक में बालकम बना है, पुस्तक का क्या बनेगा, पुस्तकम, पुस्तकम। अब पढ़ने के लिए क्या होगा, पठ। अब समस्या ये है कि पठ का कौन सा रूप लगाएं, तो प्रथम पुरुष में जो बनता है ना, लिखती, लिखता, लिखंती, उनमें से लगेगा। तो वैसे ही पठ का चलेगा, पठती, पठता, पठंती। पठती तब लगेगा जब एक हो, पठता तब लगेगा जब दो हो, और पठंती तब लगेगा जब ज़्यादा हो, ठीक है। त्वम और अहम इन दोनों को छोड़कर, त्वम और अहम इन दोनों को छोड़कर यदि कोई भी आए तो ऊपर वाली क्रिया लगती है प्रथम पुरुष की, ठीक है। ये दो वहाँ पर क्रियाएं नहीं लगती जहाँ ये दोनों नहीं आते। तो इसमें मोहन अकेला है, तो क्या आएगा, पठती, क्या होगा, पठती। मोहन पुस्तकम पठती, मोहन पुस्तक पढ़ता है। कोई दूसरा वाक्य देखते हैं। जैसे घोड़ा घास खाता है, घोड़ा घास खाता है, घोड़े को क्या बोलेंगे, घोड़े को बोलेंगे अश्वः, क्या बोलेंगे, अश्वः। एक घोड़ा है तो अश्वः, जैसे बाल का बना है वैसे ही अश्वः क्या खाता है, तिनके खाता है, घास खाता है, तो तिनको क्या बोलेंगे, तृण, ठीक है। तृण, घास को किसको खाता है, खाने का काम किसको कर रहा है, घास को खाने का काम कर रहा है। तो घास क्या है, कर्म कारक है, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय लगेगी, तो द्वितीय में तृणम, ठीक है। घास को खाता है, खाने के लिए कौन सी धातु चलती है, खाद, तो खादती, खादता, खादंती। तो खाने वाले कितने हैं, घोड़ा एक है, तो क्या बनेगा, खादती, ठीक है, क्या बनेगा, खादती। अश्वः तृणम खादती, घोड़ा घास खाता है। चलिए कोई दूसरा वाक्य देखते हैं। जैसे अध्यापक कलम से लिखता है, अध्यापक कलम से लिखता है, तो लिखता है, कौन लिख रहा है, अध्यापक। तो अध्यापक क्या हुआ, कर्ता कारक, तो कर्ता कारक में कितने अध्यापक लिख रहे हैं, एक ही है, तो बालक की तरह रूप बनेगा, तो क्या होगा, शिक्षकः, ठीक है। शिक्षक या अध्यापकः भी लिख सकते हैं, शिक्षकः या अध्यापकः, अध्यापक या शिक्षक कलम से लिखता है, कलम से यानी सहायता लेता है, जहाँ पर सहायता ली जाती है किसी की वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और करण कारक होता है, ठीक है। जैसे कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे बस से विद्यालय जाता है, तो बस की सहायता लेता है विद्यालय जाने के लिए, बस क्या है, करण कारक है।
तो यहाँ पर भी कलम की सहायता लेता है अध्यापक लिखने के लिए, तो कलम क्या होगा, करण कारक होगा। तो कलम हमने लिख लिया, कलम। तो कलम एक कलम से लिखता है तो क्या होगा, कलमेन। बालक की तरह बनेगा कलमेन, कलम से लिखता है। लिखने वाले कितने हैं, एक है तो लिखती, ठीक है। अध्यापक कलमेन लिखती, अध्यापक कलम से लिखता है। चलिए दूसरा देखते हैं कोई वाक्य। जैसे बच्चा फ़ोन चलाता है, बच्चा फ़ोन चलाता है, तो बच्चे को क्या बोलेंगे, बालक, ठीक है, बालक। फ़ोन कौन चला रहा है, बालक। बालक कितने हैं, एक है, तो जो चला रहा है वो कर्ता कारक हो गया, तो कर्ता कारक में हमेशा पहले विभक्ति होती है। बालकः किसको चला रहा है, फ़ोन को। किसको चला रहा है, फ़ोन को। तो फ़ोन क्या है, कर्म कारक है, तो इसमें द्वितीया लगेगी। द्वितीया में क्या बनेगा, फ़ोन को क्या बोलते हैं, दूरवाणी। क्या बोलते हैं, दूरवाणी। और द्वितीया लगा देंगे तो उसके पीछे माँ लग जाएगा, दूरवाणी, फ़ोन को, ठीक है। ऊपर बिंदी लगा देंगे, दूरवाणी। बच्चा फ़ोन को चलाता है, तो चलाने के लिए चल होता है चलना, ठीक है। तो यहाँ पर चलाना तो चाल हो जाता है, चालयति। जैसे पठती पढ़ता है, और पाठयति मतलब पढ़ाता है। धावती दौड़ता है, तो धावयति मतलब दौड़वाता है। वैसे ही चलती चलता है, और चालयति चलाता है। बच्चा फ़ोन को चलाता है। कोई दूसरा वाक्य देखते हैं। मैं फुटबॉल से खेलता हूँ, मैं फुटबॉल से खेलता हूँ। कौन खेलता है, मैं। तो मैं कौन हुआ, कर्ता कारक, तो मैं के लिए क्या होगा, अहम, ठीक है। मैं को क्या बोलते हैं, अहम, अहम, ठीक है, अहम। मैं किससे, फुटबॉल से खेलता हूँ। खेलने के लिए किसकी सहायता लेता है, फुटबॉल की। तो फुटबॉल को क्या बोलते हैं, पाद कंडुक। क्या बोलते हैं, पाद कंडुक। ये तो फुटबॉल को बोलते हैं। तो सहायता ली जाती है फुटबॉल की, तो सहायता में कौन सा कारक प्रयोग होता है, करण कारक। तो क्या बनता है, बालकेन बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, केन, पाद कंदुकेन, ठीक है। अहम पाद कंदुकेन खेलता हूँ। तो खेलने के लिए क्रीड धातु चलती, क्रीडती, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडंती। यहाँ अहम आया है, अहम मैं, तो इसके साथ कौन सी लगेगी, उत्तम पुरुष में ये, तो यही लगेगा लिखामी की तरह। क्या होगा, क्रीडामी, ठीक है। क्रीडामी या खेलामी, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अहम पाद कंदुकेन क्रीडामी, मैं फुटबॉल से खेलता हूँ। चलिए कोई दूसरा वाक्य देखते हैं। तुम आँखों से देखते हो, तुम आँखों से देखते हो। तुमको क्या बोलेंगे, तुम, ठीक है, तुम हो गया, तुम। आँखों से, कितनी आँखें, दो। तो देखने के लिए किसका सहायता ली जाती है, आँखों की। तो जिसकी सहायता ली जाए वो कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। तो दो आंखें हैं, तो एक वचन में तो यह आता, बालक की तरह बनता। लेकिन ये द्विवचन है, दो आंखें हैं तो दो का चलेगा, बालकाभ्याम। तो आँख को क्या बोलते हैं, नेत्र, ठीक है, नेत्र बोलते हैं। तो दो नेत्र हैं तो नेत्राभ्याम। देखते हो, तुम आँखों से देखते हो। देखने के लिए क्या होता है, पश्य, ठीक है। दृश्य धातु होती है, दृश्य को पश्य हो जाता है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। लेकिन यहाँ पर त्वम आया है, त्वम, त्वम किस में है, मध्यम पुरुष एक वचन में है। तो यहाँ पर लिखसी की जैसा रूप बनेगा, तो क्या बनेगा, पश्यसि। क्या बनेगा, पश्यसि। त्वम नेत्राभ्याम पश्यसि, तुम आँखों से देखते हो, यानी तुम दोनों आँखों से देखते हो। ये इसका अभ्यास है। मुझे आशा आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका अपने घर पर भी अभ्यास करके देखना, ठीक है। वाक्य लिख के कोई भी हिंदी का, तो उसका बना के देखना। आगे भी चलो दो चार उदाहरण और कर लेते हैं। वह पैरों से चलता है, वह पैरों से चलता है। कौन, वह। तो वह कौन है, वह पैरों से चलता है। तो वह को क्या बोलेंगे, चलता है। चलता है के लिए लड़का है, तो वह को बोलेंगे सह। वह पैरों से, पैर को क्या बोलेंगे, पाद, पाद। तो दो पैर होते हैं,
तो वैसे ही पैरों की सहायता लेता है, तो पैर क्या होंगे, करण कारक होंगे। तो दो पैर होते हैं तो बाल का भ्याम की तरह बनेगा पादाभ्याम। वह दोनों पैरों से चलता है। तो सह कहाँ आया, एक प्रथम पुरुष में, तो क्या होगा, चलती। ठीक है, वह दोनों पैरों से चलती, चलता है, ये ला पूरा है, वह दोनों पैरों से चलता है। आगे है वे सब दूध पीते हैं। कोई दूसरा वाक्य है, वे सब दूध पीते हैं। वे सब को क्या बोलेंगे, सह मतलब वह एक, तो मतलब वे दो, और ते मतलब वे सब। तो ते लड़के के लिए आया तो ते लिखेंगे, और लड़की के लिए आया होता तो ताहा लिखते। ठीक है, वे सब दूध पीते हैं। किसको पीते हैं, दूध को पीते हैं, तो दूध क्या होगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, तो दूध को क्या बोलेंगे, दुग्ध। ठीक है, और दुग्ध का जब कर्म में बनाएंगे तो माँ लगा देंगे, दुग्धम। पीते हैं, पीने के लिए क्या धातु चलती है, पिबती, पिबतः, पिबंती। तो ते कितने हैं, ज़्यादा है। सह एक, तो मतलब वे दो, ते मतलब वे सब, तो कितनी क्या लगेगा, पिबंती। क्या लगेगा, पिबंती। वे सब दूध पीते हैं। ठीक है, ते दुग्धम पिबंती। कोई और दूसरा वाक्य देखते हैं, वह सोहन को पुस्तक देता है। वह सोहन को पुस्तक देता है। वह को क्या बोलेंगे, सह, या फिर वह सोहन को पुस्तक देती है, लड़की के लिए लगा देते हैं हम, तो सा। वह सोहन को पुस्तक देती है, तो किसको दिया जाता है, सोहन को। जिसको दिया जाए वो किस में होता है, देने अर्थ में कौन सा होता है, संप्रदान कारक होता है। तो सोहन को देती है, तो सोहन क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, और चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति जब लगाएंगे तो चतुर्थी विभक्ति जब हम लगाएंगे तो बालकाय बना है, तो वहाँ पर क्या बनेगा, वह सोहन का क्या बनेगा, सोहनाय। बालकाय की जगह सोहनाय। किसको देती है, पुस्तक को देती है, तो जिसको दिया जाए वो कर्म कारक। तो पुस्तक को देती है कर्म में, तो क्या होगा, पुस्तकम। वह सोहन को पुस्तक देती है, ददाती। एक ही अकेली है तो ददाती आएगा। वह सोहन को पुस्तक देती है। यदि लड़का होता तो सह होता, विसर्ग होता यहाँ पर। वह सोहन को पुस्तक देता है। ठीक है, चलिए कोई और वाक्य देख देते हैं। बच्चा भिखारी को 5 रुपये देता है। बच्चा भिखारी को 5 रुपये देता है, तो बच्चे के लिए क्या बोलेंगे, बालकः। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चे को, बालकः। बालकः भिखारी, भिखारी क्या होता है, भिक्षुक। ठीक है, भिक्षुक, भिखारी को भिक्षुक बोल देते हैं। और जिसको दिया जाए वो संप्रदान होता ही है, देने अर्थ में संप्रदान होता है। किसको दिया गया, भिखारी को दे रहा है 5 रुपये, तो भिखारी क्या है, संप्रदान। तो संप्रदान में चतुर्थी लगती है, चतुर्थी में क्या लगा, क्या बनेगा, बालकाय बना है, तो भिक्षुक का क्या बनेगा, भिक्षुकाय। बच्चा भिखारी को 5 रुपये देता है। इसको देखो, को का चिन्ह इसमें आया, भिखारी को, लेकिन को जहाँ पर देने अर्थ में हो वहाँ पर चतुर्थी लगेगी, नहीं तो बाकी में द्वितीया, कर्म कारक। भिखारी को 5 रुपये देता है। 5 रुपये किसको देता है, 5 रुपये को देता है, तो 5 को क्या बोलेंगे, पंच। रुपये को रुपये का, रुपये कम होता है 1 रुपया। ठीक है, रुपये के होता है 2 रुपये, और रुपये काणी होता है ज़्यादा रुपये, तो 5 ज़्यादा होते हैं तो रुपये काणी। बालक भिक्षुकाय 5 रुपये काणी देने के लिए ददाती। अकेला बालक दे रहा है तो ददाती। इस प्रकार से बन गया, बालकः भिक्षुकाय 5 रुपयकाणि ददाति। बच्चा भिखारी को 5 रुपये देता है। इस प्रकार से आपको पहले 4 का चतुर्थी विभक्ति तक अनुवाद करना है, और यदि कहीं कोई समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ठीक है, या फिर मैसेज करके पूछ लें।
तो इसे जो ये टेबल मैंने लिखवाया है यहाँ पर जो पूरा का पूरा, इसे अपनी कॉपी में अवश्य उतार लें ताकि आपको ध्यान रहे और हर दिन इसको देखें कि कौन सा नियम कहाँ पर लग रहा है। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।